पाने की कोशिश शुरू हो गई। फौजी अफसरों ने उस मलबे को पहले तो एक उड़न तश्तरी का हिस्सा बताया। उनके अंदर के रिकॉर्ड्स में यह लिखा था कि वहां घायल यात्री भी मिले थे। तो आखिर क्यों 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद उन्होंने अचानक से ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें जो मिला वो एक वेदर बलून था? हालांकि ब्लैंचर्ड और रैमी ने उसके बाद हमेशा यही बात कही, लेकिन लेफ्टिनेंट हाउट ने जिंदगी भर अपनी शुरुआती रिपोर्ट में लिखी बातों को ही सही बताया। और उन पर यकीन करने वालों का मानना है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हाल ही में शायद एक ऐसा ठोस सबूत दिया है जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। जब मेजर मार्शल उस मलबे के साथ फोर्ट वर्थ पहुंचे और जनरल रामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रिपोर्टर्स को दिखा रहे थे कि वो एक वेदर बलून था, तब उनकी एक तस्वीर ली गई थी और तस्वीर में उनके हाथ में एक कागज था और वो बहुत ही छोटा सा कागज का टुकड़ा था। यहाँ उसे बड़ा करके दिखाया गया है और ये एक मेमो था। और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं जो इस कागज पर लिखे हुए शब्द पता कर रहे हैं और उनमें ऐसे शब्द शामिल हैं: फोर्ट वर्थ में टीम है, घायलों को आगे भेज दिया है, पॉट या तश्तरी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर बनेगी, शायद जनरल रामी की वजह से हमें सच का पता चल जाएगा। बॉब वुड, जो कि एक यूएफओ रिसर्चर हैं, उन्हें 1996 में कुछ खुफिया दस्तावेज मिले और उन्होंने वो मुझे और कुछ और लोगों को दिए थे। ये दस्तावेज, जिसका नाम है इंटरप्लैनेटरी फिनोमेनन यूनिट, इस पर वॉर डिपार्टमेंट का स्टैंप है और तारीख भी है 22 जुलाई 1947 की। इस छानबीन की सबसे ज्यादा हिलाने वाली बात यह है कि इनमें कोरोना और रोजवेल के बीच के लैंडिंग जोन 1, जिसका नाम मैक बेजल साइट था, उसकी थोड़ी दूरी पर कुछ और लाशें मिली थी जो ऐसी लग रही थी जैसे कि मेंढक की तरह चीरा फाड़ा गया हो। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो इंसानों की लाशें थी या नहीं थी, लेकिन अचानक इस दस्तावेज को देखते ही मुझे जैसे एक बहुत ही तेज झटका लगा और आखिरकार में इसे 90 के दशक में पढ़कर मेरे सामने ये साबित हो गया कि हमारी सरकार ये जानती थी कि यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में रहने वाले अक्लमंद परग्रही जीव लंबे वक्त से हमारी धरती पर आते जाते रहे हैं। रोजवेल की घटना के 5 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओ शब्द की खोज की। उसके बाद से अब तक हजारों बार दुनिया भर में